एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करते हैं। अब हम देखेंगे गर्दन को घुमाते हुए दाएं कंधे के पीछे, श्वास खाली करते हुए देखिए राइट शोल्डर के पीछे, दाएं कंधे के पीछे देखिए, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करते, श्वास खाली करते हुए देखिए बाएं कंधे के पीछे, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। एक बार पुनः दोहराएं, श्वास खाली करते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा। अब हम कान को कंधे पर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास खाली करते हुए राइट ईयर टुवर्ड्स राइट शोल्डर, दाएं कान दाएं कंधे की तरफ, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की तरफ, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। एक बार हो, राइट साइड एक्सेल, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सीधे। अब हम ग्रीवा को घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो अपनी क्षमता का अतिक्रमण ना करें, गर्दन को पीछे करके केवल आधा चक्कर बनाएंगे, बाकी सभी गर्दन को पूरा घुमाएंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए दाईं तरफ से घुमाते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ से आगे, एक चक्र हो, श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। अब विपरीत चक्र करेंगे, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से गर्दन को पीछे ले जाएं, खाली करते हुए दाईं तरफ से आगे, एक चक्र हो, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से पीछे और दाईं तरफ से आगे। अब गर्दन को सीधा कर दे, समस्थिति, दोनों हाथ नीचे। अब हम करेंगे स्कंद खिंचाव। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भाग से साइड से ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पार्श्व भाग से ऊपर, हथेली का रुख बाहर की तरफ है, हथेली मिलाते नहीं है, हथेली का रुख बाहर रखें, बाजुओं को सीधा रखें, बाजू कान के साथ टच हो जाए। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ पार्श्व भाग से नीचे। एक बार पूरा दोहराएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए हाथों को कंधों पर रखें, दोनों कोहनियां कंधे के समानांतर सामने मिलाएं। अब कोहनियों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, कंधों को पूरा घुमा देना है, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। विपरीत क्रम में करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, पीछे से घुमाते हुए, खाली करते हुए आगे, एक चक्र हो, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे और समस्थिति। कोहनियों को बोलते हुए हाथों को नीचे ले आए, समस्थिति। ये जो अभ्यास है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और शोल्डर में कंधों में दर्द होने लगा, फ्रोजन शोल्डर होने लगा, उससे बचाव करते हैं। प्रोटोकॉल में ये अभ्यास सांकेतिक रूप से दिए गए हैं, दो बार करवाए गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहे तो इस एक अभ्यास को 20-20 बार करना सुनिश्चित करें। अगला अभ्यास है कड़ी चालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के समानांतर उठाएं, श्वास खाली करते हुए राइट साइड दाईं तरफ घूमें। अभ्यास करते हुए अपनी क्षमता का अतिक्रमण मत करें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सीधे, हाथों को नीचे ले आए, समस्थिति। अगला अभ्यास घुटना संचालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से कंधे के समानांतर उठाएं, हथेली का रुख भूमि की तरफ करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए बैठने का प्रयास करें, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, इसको कुर्सी आसन में कहते हैं, उत्कट आसन।
श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। एक बार पुनः करें, श्वास खाली करते हुए बैठे, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। समस्थिति, दोनों हाथ नीचे। अब सभी अपने अपने स्थान पर अपने पैरों को थोड़ा सीधा करें। पैर हम देखते हैं ऐसे तिरछे रखे रहते हैं, तो इन पैरों को थोड़ा सीधा कर लें। दोनों पैरों के मध्य जो नए अभ्यास है थोड़ा सा अंतर बनाए, 3 से 4 इंच का, ज्यादा अंतर नहीं, केवल 3 से 4 इंच। हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के समानांतर उठाएं, हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाएं। श्वास खाली करते हुए हथेली का रुख बाहर की ओर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, कोहनियों को एकदम सीधा कर दें, हाथों को ऊपर खिंचाव दें। यह आसन की अंतिम स्थिति है। इसमें एड़ियां उठा दें और पंजों पर अपना बैलेंस बनाएं, दृष्टि एकाग्र रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आसन की अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें, बनाए रखें, दृष्टि को एकाग्र रखें। एक लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए पहले एड़ियां नीचे और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे ले आए। पार्श्व मतलब बगल से, दाएं बाएं से। सामने से बोला जाए बिल्कुल सामने से हाथ उठाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। एक आसन से दूसरे आसन में जाने में हमें श्वासों को सम करना होता है। लोग बिल्कुल धीमे धीमे होश के साथ, सजगता के साथ करने वाला अभ्यास है। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आगे झुकेंगे, हमें कमर में दर्द करना नहीं है, ठीक करना है। तो श्वास करते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर से ऊपर की ओर उठाएं। अब कमर में झुकाव होते हुए सभी आगे की ओर झुकेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। बस घुटनों को सीधा रखें, घुटने सीधे रखें। अब श्वास को सामान्य रखें, इस अवस्था में बने रहे। यह आसन की अंतिम स्थिति है, इसमें बने रहें, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। एक लंबा गहरा श्वास करें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर पूरा खिंचाव दें और प्रश्वास करते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथों को नीचे लें। योग में एक आसन करने के बाद हमें उसका विपरीत आसन दोबारा जाता है, जिसे काउंटर पोज कहते हैं। तो हम आगे भी करते हैं। तो अगला अभ्यास है अंग चक्रासन। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें, सपोर्ट दे सकते हैं कमर को, चाहे पीछे की तरफ रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करें, कमर में पीछे की तरफ खिंचाव दें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। इस अभ्यास में बने रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अभ्यास में बने रहें। एक लंबा गहरा श्वास करें, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, दोनों हाथ को नीचे ले आए, समस्थिति। एक लंबा गहरा श्वास भरें और खाली। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के मध्य 2.5 से 3 फीट का अंतर बनाएं। अपने दाएं पांव को खोलते हुए 2.5 से 3 फीट का अंतर दोनों पांव में बनाएंगे, घुटने सीधे ही रहेंगे।